अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हुरैरा जूनियर। दोस्तों आज गेस्ट पोस्टिंग का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि हमने कैसे वेंडर वेबसाइट को तलाश करना है। वेंडर वेबसाइट यानी कि वो साइट्स जिनकी गूगल में पहले से वैल्यू है, पहले से इनकी अथॉरिटी है और पहले से इनके कई सौ या कई हज़ार इनके विजिटर हैं, जिनको हम गूगल पे जाके सर्च करेंगे। सर्च करके इंशाल्लाह इनके साथ हम बातचीत करेंगे, इनके साथ प्राइस फिक्स करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके हम अपनी सर्विस सेल करके इससे ऑनलाइन अर्निंग करेंगे। दोस्तों हमने गेस्ट पोस्टिंग वाले स्किल में एज अ फ्रीलांसर काम करना है क्लाइंट के लिए। क्लाइंट के लिए हम काम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने ऐसी वेंडर वेबसाइट के साथ रब्ता करना है, इनको सर्च करना है, इनके साथ बातचीत करनी है, इनके साथ हमने प्राइस फिक्स करनी है। तो दोस्तों अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा ताकि इस वीडियो की आपको अच्छे अंदाज के साथ समझ आ सके और आप इस स्किल से ज़रूर मुस्तफ़ीद हो सके। तो दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और जाके हम देखते हैं कि हमने कैसे जो है वो गूगल के सर्च इंजन में ऐसे कीवर्ड्स टाइप करने हैं, ऐसी चीज़ जो है वो सर्च करनी है कि गूगल हमारे सामने सिर्फ वही वेबसाइट्स लेके आए जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती हैं। दोस्तों एक बात आपने याद रखनी है कि गूगल पे जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं या कोई भी कीवर्ड आप सर्च करते हैं तो गूगल उस चीज़ के मुतालिक ही आपके सामने जो है वो डाटा लेके आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल की प्राइस सर्च करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की जो वेबसाइट्स हैं जो प्राइस बता रही होती हैं सिर्फ उनको सामने लेके आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रिजल्ट वगैरह सर्च करते हैं तो वो उसी हिसाब के साथ जो है उस चीज़ को सामने लेके आएगा। या आप कोई ड्रामा, कोई गाना, कोई सॉन्ग वगैरह आप सर्च करते हैं तो वो वही चीज़ आपके सामने लेके आएगा। लेकिन हमने गूगल पे जो है वो ऐसे कौन से कीवर्ड टाइप करने हैं कि हमारे सामने सिर्फ वही वेबसाइट्स आएँ जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती हैं, जो अलाउ करती हैं कि भाई हाँ आप हमारी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट लगा सकते हैं या हम आपको बैक लिंक जो है वो दे सकते हैं। दोस्तों गूगल का सर्च इंजन बहुत फास्ट है, ये बड़े अच्छे अंदाज के साथ काम करता है। इंशाल्लाह आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो मेन काम है एसईओ ब्लॉगिंग वाला, उसमें ये गूगल जो है ये कैसे काम करता है, या सर्च इंजन जो है वो कैसे काम करता है गूगल का, ताकि आप भी कल को इससे अच्छे अंदाज के साथ मुस्तफ़ीद हो सकें और इससे आप अर्निंग कर सकें। दोस्तों अभी हम गूगल के सर्च इंजन में ऐसा कौन सा कीवर्ड टाइप करेंगे कि हमारे सामने सिर्फ वही वेबसाइट्स हैं जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करते हैं। दोस्तों गेस्ट पोस्ट आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये गेस्ट पोस्ट होता क्या है और ये मेथड क्या है, यानी कि एक क्लाइंट वेबसाइट का वेंडर वेबसाइट के साथ लिंक करवाने का मकसद क्या है। ठीक है, तो गेस्ट पोस्ट होता क्या है इस बात को हमने भी समझना है और अच्छे अंदाज के साथ समझना है। दोस्तों अभी हम सर्च करेंगे यहाँ पे राइट फॉर अस। दोस्तों राइट फॉर अस जो है वो हम गूगल के सर्च इंजन में क्यों टाइप करेंगे। दोस्तों राइट फॉर अस का मतलब है हमारे लिए लिखें। हमारे लिए क्या लिखना है, ये कौन कह रहा है कि हमारे लिए लिखें? ये वो वेबसाइट्स कह रही हैं हमारे लिए लिखें जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करते हैं, जो बैक लिंक्स अलाउ करते हैं। यानी कि अभी मैं आपको कोई ना कोई एक वेबसाइट जो है वो विजिट भी करवाता हूं ताकि आप अच्छे अंदाज के साथ इसको समझ सकें। राइट फॉर अस हम इसलिए करेंगे कि हम गूगल को बता रहे हैं कि भाई हमारे सामने सिर्फ वही वेबसाइट्स लेके आना जो कह रही हैं हमारे लिए लिखने, हमारे लिए लिखें। अब हमने इनके लिए क्या लिखना है या गेस्ट पोस्ट का लिखने के साथ क्या लिंक है या क्या मकसद है, इसको हम आगे जाके कोई एक वेबसाइट को हम विजिट करेंगे और देखेंगे। दोस्तों गूगल का सर्च इंजन जो है वो बहुत फास्ट है और बड़े अच्छे अंदाज के साथ काम करता है। फॉर एग्जांपल कि जब आप कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं या लिख के आप सर्च करते हैं तो गूगल 1 या 2 सेकंड में वो डाटा निकाल के आपके सामने ले आता है। यानी कि गूगल पे जब भी कोई भी चीज़ पब्लिश होती है, कोई भी पोस्ट, कोई भी मूवी, कोई भी सॉन्ग, कोई भी आर्टिकल, कोई भी कॉलम या कोई भी न्यूज़ आर्टिकल या कोई भी फॉर एग्जांपल वो सियासतदान पे है, वो किसी चीज़ पे है, वो लैपटॉप पे है, मोबाइल पे है, किसी भी चीज़ पे अगर कोई चीज़ लिखी गई है या ऐड की गई है या उसकी प्राइस या कुछ भी ऐड किया गया है तो गूगल
क्या करता है, वो उस चीज़ को पकड़ के उसी टाइम उस कैटेगरी में डाल देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप समझ लें कि एक जूतों वाली या शूज़ वाली शॉप है, उन शॉप पे कई सौ या कई हज़ार जो है उनके पास जूते अवेलेबल होते हैं और उन्होंने डिस्प्ले में भी ऐड किए होते हैं। दोस्तों अगर आप किसी शॉप पे जाएं और जाके बोलें कि मुझे फ़ला जो है जूता चाहिए, या आप डिस्प्ले में देख के कोई जूता पसंद करते हैं, कोई शूज़ पसंद करते हैं, तो आप कहते हैं मुझे इससे 1 नंबर बड़ा चाहिए या 1 नंबर छोटा चाहिए, तो दुकानदार या सेलमैन क्या करता है, वो फ़ौरन से जाके निकाल के आपको ला के दे देता है। यानी कि उसे पता होता है कि मैंने फ़लाँ जूता या फ़लाँ शूज़ जो है वो किस जगह पे रखा होता है। इसी तरह गूगल का भी सर्च इंजन इसी तरह काम करता है कि जब इस पे कोई भी चीज़ पब्लिश होती है या पोस्ट होती है, चाहे वो सॉन्ग है, ड्रामा है या कोई आर्टिकल है, कोई स्टोरी वगैरह, कोई भी चीज़ जब इस पे पब्लिश होती है तो गूगल उसे उसी टाइम उस जगह पे रख देता है, यानी कि उस कैटेगरी में डाल देता है। इसी तरह जब हम राइट फॉर अस करेंगे तो गूगल फ़ौरन से समझ जाएगा कि इन्हें क्या चीज़ चाहिए या ये क्या चीज़ मांग रहे हैं। हमने इनसे अभी हमने गूगल पे टाइप किया है राइट फॉर अस, यानी कि हम कह रहे हैं कि भाई हमें वो वेबसाइट चाहिए जो कह रही हैं भाई आप हमारे लिए लिखें, ठीक है। उसके बाद हमने राइट फॉर अस के बाद हमने क्या करना है, हमने कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड टाइप करना है, ऐसी निच का कीवर्ड जो है वो टाइप करना है कि हमारे सामने सिर्फ वही वेबसाइट्स आएँ जो हम चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट की कैटेगरी या इसकी वेबसाइट टेक्नोलॉजी के मुतल्लक है, टेक्नोलॉजी में चाहे ये लैपटॉप सेल करता है, मोबाइल सेल करता है, साउंड सिस्टम सेल करता है, गाड़ियाँ सेल करता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो टेक्नोलॉजी के मुतल्लक वो चीज़ सेल करता है। अब ये क्या करेगा, ये सबसे पहले ये ऐसी वेंडर वेबसाइट यानी कि ऐसी अथॉरिटी वाली वेबसाइट के साथ लिंक बनाएगा जो इसी फील्ड की हो, यानी कि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हो, यानी कि टेक्नोलॉजी वाला बंदा टेक्नोलॉजी वाले बंदे के साथ सबसे पहले लिंक बनाएगा ताकि गूगल जो है वो जल्दी से समझ सके, गूगल को जल्दी से पता चल सके कि शायद ये आपस में दोस्त हैं, और फिर चांसेस होते हैं कि क्लाइंट वेबसाइट भी जो है यानी कि छोटी वेबसाइट भी जो है वो भी कभी ना कभी गूगल के फर्स्ट पेज पे आना शुरू कर दे या इसकी भी गूगल में अथॉरिटी और वैल्यू बन जाए। दोस्तों राइट फॉर अस हम इसलिए करेंगे कि हम गूगल को कह रहे हैं कि भाई हमें वो साइट्स चाहिए जो कह रही हैं कि भाई आप हमारे लिए लिखें, लेकिन उसके बाद हमने कोई ऐसा कीवर्ड यानी कि ऐसी निच जो है वो सर्च करनी है, ऐसी कैटेगरी हमने सर्च करनी है जो ट्रेंडिंग वाली हो। अब ट्रेंडिंग कैटेगरी में टेक्नोलॉजी भी आती है, फैशन भी आता है, हेल्थ भी आता है, ट्रैवल भी आता है, गेमिंग भी आता है, बिजनेस भी आता है, रियल एस्टेट भी आता है, कंस्ट्रक्शन भी आता है, और बहुत सी ऐसी कैटेगरियां हैं, ऐसी निच हैं जिन पे डेली बेसिस पे कई सौ या कई हज़ार टॉपिक जो हैं वो लिखे जाते हैं, कई हज़ार इन पे आर्टिकल्स वगैरह लिखे जाते हैं। तो सभी राइट फॉर अस हमने कर लिया। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम करें फैशन, अब देखिए हमने राइट फॉर अस इसलिए करना है कि भाई हम कह रहे हैं कि हमारे सामने सिर्फ वही वेबसाइट्स हैं जो कह रही हैं कि आप हमारे लिए लिखें, और उसके बाद हम किन वेबसाइट्स को रहे हैं, फैशन वाली वेबसाइट्स को। अब फैशन की जगह टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं, बिजनेस, यानी कि जो ट्रेंडिंग कैटेगरी हो। जब आप इस स्किल को सीख लेंगे, इस स्किल को समझ लेंगे, जब आप क्लाइंट्स की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्लाइंट की कौन सी वेबसाइट है, इसकी कैटेगरी कौन सी है, इसका कोई स्टोर है या इसका कोई ब्लॉग है या इसका कोई न्यूज़ ब्लॉग है या ये बंदा किसी चीज़ की सर्विस दे रहा है। ठीक है, ये हम बाद में जाकर देखेंगे, लेकिन अभी हम ट्रेंडिंग वाली जो चीज़ें हैं यानी कि ट्रेंडिंग वाली जो वेबसाइट्स हैं जिनकी गूगल में पहले से अथॉरिटी है, पहले से वैल्यू है या पहले से ये रैंकिंग में है, पहले हमने उनको सर्च करना है और देखना है कि कैसे ये गेस्ट पोस्ट अलाउ करते हैं और कैसे हमने इनके साथ बातचीत करनी। दोस्तों अभी हमने राइट फॉर अस किया तो आप देखें कि गूगल ने चंद एक सेकंड में तकरीबन 1.5 अरब के करीब हमारे सामने ये वो वेबसाइट्स लेके आया है जो कह रही हैं कि भाई आप हमारे लिए लिखें। दोस्तों आपने एक बात याद रखनी है कि जो वेबसाइट्स कह रही हों कि आप हमारे लिए लिखें, आप फ़ौरन से समझ जाएं कि ये बंदा गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करता है। अब गेस्ट पोस्ट क्या है, हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करके भी चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखें कि मुमकिन है कि जब हम गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, कोई भी चीज़, चाहे आप कोई भी चीज़ सर्च कर लें, ड्रामा, सॉन्ग, मोबाइल की प्राइस, रिजल्ट वगैरह या दुनिया की कोई भी चीज़ आप सर्च कर लें, तो मुमकिन है कि आप सबसे पहली वाली वेबसाइट सबसे पहले विजिट करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप सेकंड वाली भी कर सकते हैं, आप थर्ड वाली भी कर सकते हैं, या आप नीचे मज़ीद वेबसाइट्स को भी देख सकते हैं। लेकिन मुमकिन है कि आप बिल्कुल नीचे नहीं जाएंगे,
किसी भी चीज़ को देखने के लिए या जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है या जिस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या जो आप देखना चाहते हैं, आप बिल्कुल नीचे नहीं जाएंगे। आप मुमकिन है को 20-30 वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, आप सबको भी ओपन नहीं करेंगे। आप हो सकता है एक वेबसाइट ओपन करें, हो सकता है 2 करें, हो सकता है 3 करें, ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल नीचे नहीं जाएंगे। तो इसलिए मुमकिन है कि जो फर्स्ट पेज पे यानी कि फर्स्ट पे जो वेबसाइट्स आती हैं, लोग इनको ज़्यादा सर्च करते हैं। लोग इनको सर्च करके इन पे ब्लॉग या आर्टिकल कह सकते हैं वो रीड करते हैं, या ये जो भी चाहते हैं, यानी कि रीडर जो है, जो रीड करने आया है या उसे किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो या तो सबसे पहली वेबसाइट जो है ओपन करेगा, जैसे अभी हम करेंगे, और उस पर जाकर देखेंगे कि राइट फॉर अस का मतलब क्या है और कैसे ये गेस्ट पोस्ट अलाउ करते हैं। इस दूसरी वेबसाइट को भी ओपन करते हैं। रीडर जब भी आएगा, जब भी कोई बंदा गूगल पे कोई चीज़ आगे सर्च करेगा, तो मुमकिन है कि वो फर्स्ट वाली, पहली, दूसरी, तीसरी वेबसाइट ही ओपन करेगा। अब जैसे हमने की, इसको हम ओपन करके चेक कर लेते हैं कि राइट फॉर अस का मतलब क्या है और ये कैसे हमें गेस्ट पोस्ट अलाउ करते हैं। दोस्तों, अभी हमारे सामने देखें कि एक पेज ओपन हुआ है राइट फॉर अस का, ठीक है। अब राइट फॉर अस का मतलब क्या है कि आप हमारे लिए लिखें। ये कौन कह रहा है? ये हमसे कह रही है ये वाली वेबसाइट, यानी कि ये जो आपके सामने वेबसाइट नज़र आ रही है wowfashionlife.com। अब ये कह रही है किन लोगों से? ये सब उन फ्रीलांसर से या उन सब उन लोगों से कह रही है जो बैक लिंक लेना चाहते हैं, जो गेस्ट पोस्ट करवाना चाहते हैं। ये उनसे कह रही है कि भाई आप हमारे लिए लिखें। अब गेस्ट पोस्ट क्या है, ये आगे जाके मैं आपको एक आर्टिकल जो या एक कंटेंट या एक कॉलम जो है वो ओपन करके चेक करवाऊंगा। और कॉलम क्या चीज़ होती है, जैसे कि आप खबरें वगैरह पढ़ते हैं या अखबारें वगैरह या रिसाले वगैरह पढ़ते हैं कि वहाँ पे किसी भी टॉपिक पे एक कंप्लीट चीज़ जो है वो लिखी होती है। जैसे आप ड्रामा समझ लें कि ड्रामा भी पहले लिखा जाता है, और ये ऐसी चीज़ है जो हमें इंटरेस्ट पैदा करती है कि हम स्टार्ट से लेके बिल्कुल आखिर तक जो है वो ज़रूर देखते हैं। और जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं, जो लोग रीड करने के शौकीन हैं, रीड करना पसंद करते हैं या पढ़ना पसंद करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो स्टार्ट में जब कोई चीज़ रीड करते हैं तो वो कंप्लीट उसे पढ़ते हैं। यानी कि चाहे वो किसी भी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में हो या इन्फॉर्मेशन के बारे में हो। तो आपने एक बात ज़रूर याद रखनी है कि गूगल पे जो भी आर्टिकल लगते हैं, जो भी कंटेंट लगते हैं, जो भी कॉलम लगते हैं, ये इन्फॉर्मेटिव होते हैं। ये यानी कि किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना या देना, इस चीज़ पे ये आर्टिकल्स लिखे होते हैं। अब आर्टिकल्स कैसा होता है ये आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमने देखना है कि अब ये हमने फर्स्ट वाली वेबसाइट जो है इसको ओपन किया है। अब देखें कि ये फर्स्ट वाला 1.5 अरब के करीब हमारे सामने वेबसाइट्स आई, और 1.5 अरब में से ये वेबसाइट टॉप पे क्यों आई है? इसकी 2 वजह हैं। सबसे पहली वजह है कि इसने अपनी वेबसाइट पे अच्छे कॉलम यानी कि अच्छे आर्टिकल लिखे हैं और उसके बाद उनकी एसईओ की है, और उसके बाद उसने इस वेबसाइट ने अच्छे अंदाज के साथ कीवर्ड यूज़ किए हैं। और दूसरी वजह ये है कि इसने इसके जो लिंक हैं यानी कि इसके बैक लिंक जो है वो शायद बड़ी बड़ी हाई क्वालिटी या हाई अथॉरिटी वेबसाइट के साथ हो कि गूगल इसे फर्स्ट पेज पे लेके आए। दोस्तों, पहले हमने ये समझना है कि हमसे क्या कह रहा है कि कैसे ये गेस्ट पोस्ट जो है वो एक्सेप्ट करेगा। दोस्तों आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये कह रहा है जी राइट फॉर अस कि आप हमारे लिए लिखें। लिखना किस टॉपिक पे है? फैशन पे, ब्यूटी पे, लाइफस्टाइल पे और हेल्थ पे। यानी कि इसने हमें 4 मेन टॉपिक बताए हैं कि आप इन टॉपिक्स पे हमारे लिए लिख सकते हैं। अब दोस्तों, फैशन में कई हज़ार कैटेगरी आती हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स है, कपड़े वगैरह हैं, शूज़ वगैरह हैं, घड़ियाँ वगैरह हैं, और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं, चाहे वो जेंट्स में है चाहे वो लेडीज़ में है, फैशन में आती हैं। उसके बाद ब्यूटी में भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, लाइफस्टाइल में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, हेल्थ में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। दोस्तों, इसने मेन 4 टॉपिक हमें बताए हैं और ये बंदा कह रहा है कि आप हमारे लिए लिख सकते हैं। अब लिखना, हमने इसके लिए क्या लिखना है और गेस्ट पोस्ट का इसके साथ क्या लिंक है, ये आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अब ये देखें कि यहाँ पे इसने कुछ टर्म्स ऑफ पॉलिसी बताई है, इसने कुछ अपनी गाइडलाइन वगैरह बताई है कि भाई मैं किस तरह का आर्टिकल जो है वो एक्सेप्ट करूँगा और किस तरीके से जो है मैं आपको गेस्ट पोस्ट दूंगा। दोस्तों, यहाँ पे ये कह रहा है जी, यानी कि ये जो वेबसाइट है wowfashionlife.com, अब ये कह रहा है इज़ ए कम्युनिटी ब्लॉग वेयर इन वी लेट you publish topics related to fashion, beauty, lifestyle and health. We are decided to present information on our blog which is related to the latest
फैशन ट्रेंड्स, यानी कि कह रहा है कि भाई मैं जो आर्टिकल एक्सेप्ट करूँगा या जो भी टॉपिक एक्सेप्ट करूँगा वो फैशन पे हो और जो ट्रेंडिंग वाली चीज़ हो मैं वो एक्सेप्ट करूँगा। उसके बाद ये कह रहा है जी हेल्थ कह रहा है, ब्यूटी कह रहा है, उसके बाद कह रहा है मैनी मोर, ठीक है, allows everyone to share their ideas through words in the guest posting। अब ये बंदा इसमें इस पैरा में क्या करेगा, भाई मैं आर्टिकल एक्सेप्ट करूँगा लेकिन जो ट्रेंडिंग पे हो, यानी कि ट्रेंडिंग चीज़ों पे हो, लेकिन हो फैशन के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड और ब्यूटी के रिलेटेड, ठीक है। नीचे मजीद इसको स्क्रॉल करेंगे और ये क्या कह रहा है दी फॉलोइंग आर दी गाइडलाइंस दैट वी एक्सेप्ट। अब नीचे मजीद इसको स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे ये और क्या कह रहा है। ये कह रहा है जी आर्टिकल की लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए। दोस्तों आर्टिकल जो है वो 1000 वर्ड्स पे भी लिखा जाता है, 1500 वर्ड्स पे या 2000 या 3000 वर्ड्स पे भी लिखा जाता है। यानी कि गूगल कहता है कि आर्टिकल जितने भी वर्ड्स का हो, लॉन्ग हो, कम से कम 800 प्लस वर्ड्स का हो, लॉन्ग हो, जिसमें कंप्लीट एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हो, ठीक है। वो आर्टिकल कुछ लोग 1000 वर्ड्स पे भी लिखते हैं, कुछ 1500 वर्ड्स पे लिखते हैं, कुछ 2000 वर्ड्स पे, यानी कि एक आर्टिकल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब यहाँ पे ये बंदा कह रहा है जी आर्टिकल जो है वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, उसके बाद आर्टिकल जो है वो कम से कम 1500 वर्ड्स का होना चाहिए और जिसे लोग अच्छे अंदाज के साथ रीड करें और अच्छे अंदाज के साथ आपने भी आर्टिकल जो है वो लिखना है ताकि रीडर जो हैं जो इस वेबसाइट पे आके आर्टिकल रीड करें वो अच्छे अंदाज के साथ यहाँ से फ़ायदा हासिल कर सकें या जो उनको चीज़ चाहिए या जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए वो कंप्लीट उन्हें मिले, ठीक है। उसके बाद नीचे मज़ीद इसने अपनी कुछ और चीज़ें बताई हैं और इसने फिर बताया कि भाई मैं ब्यूटी पे, फैशन पे, हेल्थ पे, लाइफस्टाइल पे और प्रोडक्ट्स पे जो फैशन के रिलेटेड हों उन पे आर्टिकल एक्सेप्ट करूँगा। उसके बाद नीचे मज़ीद इसने ये चीज़ें बताई हुई हैं। दोस्तों अब ये हमने समझ लिया कि जिस वेबसाइट पे राइट फॉर अस वाला पेज हो वो वेबसाइट जो है वो आर्टिकल एक्सेप्ट करता है और आर्टिकल ही गेस्ट पोस्ट है। अब गेस्ट पोस्ट क्या चीज़ है ये भी मैं आपको गाइड करता हूँ। और इसके बिल्कुल नीचे एक और चीज़ थी ऐड के, यहाँ पे इसने एक और बात की थी एक्सटर्नल लिंक्स। इस बात को आपने याद रखना है। अब एक्सटर्नल लिंक्स जो है इसका गेस्ट पोस्ट से क्या ताल्लुक है और मेन चीज़ ही समझ लें कि ये चीज़ है कि जिससे क्लाइंट को फ़ायदा पहुँचता है। दोस्तों एक बात आपने याद रखनी है कि जिस वेबसाइट पे राइट फॉर अस वाला पेज हो, यानी कि जो वेबसाइट कह रही हो कि भाई आप हमारे लिए लिखें, आप फ़ौरन से समझ जाएं कि वो वेबसाइट जो है वो गेस्ट पोस्ट अलाउ करता है या वो बैकलिंक देता है। अब राइट फॉर अस वाला पेज शायद वो वेबसाइट के बिल्कुल फर्स्ट पेज पे यानी कि होम पेज पे बिल्कुल टॉप पे भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे और भी पेजेस जो हैं वो मौजूद हैं। दोस्तों जैसे आप समझ लें कि एक बुक के पेज होते हैं, वो बुक के पेज चाहे वो 10 हो, 15 हो, 20 हो, 100 हो, 200 या 1000 पेज हो, इसी तरह एक वेबसाइट के भी पेज होते हैं। अभी देखें हमें सिर्फ जो है इसका एक पेज नज़र आ रहा है ये वाला, लेकिन इसके अलावा शायद इसके कई सौ या कई हज़ार इसके पेजेस हैं जिसको हम ओपन करके चेक भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे जैसे कि ये देखें राइट फॉर अस वाला पेज यहाँ पे मौजूद है, लेकिन बहुत सी वेबसाइट्स का जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं होता, वो बिल्कुल लास्ट पे होता है, ठीक है। अभी हम बिल्कुल लास्ट पे जाके जो है वो चेक करेंगे कि जहाँ पे आपको इनकी ये चीज़ नज़र आएगी अबाउट इनके बारे में, उसके बाद रिसेंट पोस्टें जो है वो इनकी नज़र आएंगी, उसके बाद कैटेगरीज वगैरह जो है वो नज़र आएंगी। अब देखिए कैटेगरीज में अब देखिए ब्यूटी के मुतालिक जो है वो 46 आर्टिकल यानी कि 46 आर्टिकल जो हैं वो इस वेबसाइट पे लगे हुए हैं। उसके तो फैशन के मुतालिक जो है 174 आर्टिकल जो है वो लगे हुए हैं और हेल्थ के मुतालिक जो है 90 आर्टिकल लगे हुए हैं और अदर्स में आप फैशन पे कर लें, हेल्थ पे कर लें, यानी कि किसी ना किसी चीज़ पे जो है वो 41 आर्टिकल जो हैं वो लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें कि राइट फॉर अस और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस वाला पेज, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी अबाउट अस। इसमें अगर आपने राइट फॉर अस वाली वेबसाइट सर्च करनी है या आपने सर्च करना है कि कौन सी वेबसाइट गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती हैं, तो सबसे पहले हमने जो पेज विजिट करना है वो है राइट फॉर अस वाला पेज, क्योंकि जब हमें राइट फॉर अस वाला पेज मिलेगा या नज़र आएगा, इससे हम फ़ौरन से गेस कर सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये वेबसाइट जो है ये आर्टिकल एक्सेप्ट करती है, यानी कि ये बंदा गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब राइट फॉर अस वाला पेज अगर आप देखें तो यही जो है, क्योंकि हम चूँकि पीछे से ही राइट फॉर अस वाला पेज ये देखें, इधर से डायरेक्ट हम राइट फॉर अस वाले पेज पे लैंड हुए थे, ठीक है। अब राइट फॉर अस वाला पेज जो है वो आपको
बिल्कुल लास्ट पे यहाँ तो मिल जाएगा, या बिल्कुल जो है गूगल यहाँ बिल्कुल आपको वेबसाइट के होम पेज पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले हमने राइट फॉर अस वाला पेज देखना है। ये जो अभी मैंने आपके सामने ये चीज़ें कुछ चीज़ें आपके सामने रीड की हैं, ये रीड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ सबसे पहले राइट फॉर अस करके कोई भी निश जो है वो आपने सर्च करनी है, या कोई भी कैटेगरी आपने सर्च करनी है। आप फैशन कर लें, टेक्नोलॉजी कर लें, ट्रैवल कर लें, आपने कोई भी निश जो है वो सर्च करनी है, कोई भी कैटेगरी सर्च करके तो आपने बस ये देखना है कि ये वेबसाइट जो है ये आर्टिकल एक्सेप्ट करती है, यानी कि ये बंदा जो है ये आर्टिकल एक्सेप्ट करता है, या ये वेबसाइट जो है ये आर्टिकल एक्सेप्ट करती है, या आप फ़ौरन से गैस कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद ये चीज़ें इनकी रीड करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये बंदा गैस पोस्ट एक्सेप्ट करता है, यानी कि आर्टिकल एक्सेप्ट करता है, तो उसके बाद हम टूल्स की मदद से इनकी हम अथॉरिटी चेक करेंगे कि इनकी गूगल में अथॉरिटी कितनी है, इनकी गूगल में वैल्यू कितनी है, या इनके विजिटर जो हैं या इनकी ट्रैफिक जो है वो गूगल में कितनी है। दोस्तों अभी जो है मज़ीद आप देख सकते हैं कि इसका राइट फॉर अस वाला पेज जो है वो मौजूद है। ठीक है, यानी कि ये बंदा गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करता है। मज़ीद एक और वेबसाइट भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे जाके हम देखते हैं कि क्या इसका भी राइट फॉर अस वाला पेज जो है वो मौजूद है। ठीक है, अब देखिए इसका भी राइट फॉर अस वाला पेज जो है वो ओपन है। ये इसलिए ओपन है क्योंकि हम पीछे जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इसका राइट फॉर अस वाला पेज जो है या राइट फॉर अस वाला लिंक जो है वही इसका राइट फॉर अस वाला लिंक जो है वो यहाँ पे ऐड था, और हम इसी पे डायरेक्ट जो है वो लैंड हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे इसने भी अपने बारे में बताया हुआ है कि ये किस तरीके से आर्टिकल एक्सेप्ट करेगा और किस तरीके से ये हमें गेस्ट पोस्ट देगा। ठीक है, ये वहाँ दूसरी जो हमने ये वेबसाइट देखी थी, यहाँ पे ये तकरीबन 4-5 टॉपिक कह रहा था, और ये वेबसाइट जो है ये कह रही है जी फैशन पे करूँगा, लाइफस्टाइल, ब्यूटी। अब देखें दोस्तों, हमने गूगल पे राइट फॉर अस फैशन किया था, और यहाँ पे हमारे सामने जितनी भी वेबसाइट्स आ रही हैं वो समझ लें कि फैशन के रिलेटेड ही हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको भी मज़ीद जो है वो हम देख लेते हैं कि ये कितने वर्ड्स का आर्टिकल जो है ये एक्सेप्ट करता है, और ये हमें क्या कहता है कि भाई मैं किस तरीके से आपको गेस्ट पोस्ट दूंगा और कैसे आपको मेरी गेस्ट पोस्ट से या मुझसे लिंक करने का आपको फ़ायदा पहुंचेगा। दोस्तों जैसे हमने इस वेबसाइट पे देखा था कि ये बंदा जो है ये कितने वर्ड्स का आर्टिकल एक्सेप्ट कर रहा था। अब ये बंदा 1500 वर्ड्स का आर्टिकल कह रहा था कि मैं एक्सेप्ट करूंगा, और उसके बाद ये बंदा जो है ये कह रहा है जी मैं 500 से लेकर 800 वर्ड्स वाला यानी कि 800 प्लस वर्ड्स वाला आर्टिकल जो है वो एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या कह रहा है कि 500 वर्ड से कम आर्टिकल मैं जो है वो पब्लिश नहीं करूंगा अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, अब इसका भी राइट फॉर अस वाला पेज बिल्कुल फर्स्ट पे ही ऐड है। ठीक है, यानी कि होम पेज पे इसका पेज जो राइट फॉर अस वाला पेज जो है वो ऐड है। अगर यहाँ पे ऐड ना हो तो बिल्कुल आपने लास्ट पे जाके चेक कर लेना है कि इसका राइट फॉर अस वाला पेज जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी यहाँ पे कैटेगरी भी ऐड है, और इसका यहाँ पे देखिए राइट फॉर अस वाला पेज भी ऐड है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ देखना है कि ये राइट फॉर अस वाला पेज मौजूद है, और इसने बताया हुआ है कि मैं आर्टिकल एक्सेप्ट करता हूँ। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इनकी वैल्यू चेक करेंगे, इनकी अथॉरिटी चेक करेंगे। अथॉरिटी चेक करके जब ये हमारे मेयार पे पूरा उतरेंगी, यानी कि जो चीज़ हमें चाहिए ये वही चीज़ अगर हमें देती हैं या उसी हिसाब से ये इनके मैट्रिक्स या इनकी अथॉरिटी निकलती है, तो हम इनके साथ रब्ता करेंगे, उनके साथ इंशाल्लाह हम बातचीत करके इनके साथ हम प्राइस भी फिक्स करेंगे। दोस्तों अभी जैसे मैंने पहले बात की थी कि आर्टिकल जो है ये होता क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर इस आर्टिकल पे क्लिक करते हैं, अभी आर्टिकल लिखा हुआ है कंप्लीट, देखें कि नीचे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, शायद ये 500 वर्ड्स का, शायद ये 1000 वर्ड्स का है, शायद ये 1500 वर्ड्स का है, शायद ये 2000 वर्ड्स का। अब देखें कि यहाँ तक जो है, यहाँ तक कंप्लीट आर्टिकल जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, और इस आर्टिकल में बात क्या की गई है, इस आर्टिकल में इस टॉपिक पे बात की गई है, डू बॉडी शेपर्स वर्ड टू लूज वेट, यानी कि इस टाइटल पे यानी कि इस टॉपिक पे नीचे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। दोस्तों यहाँ पे जो है आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखें कि जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग रीडर हैं, जो लोग पढ़ना पसंद करते हैं, वो चीज़ों को कंप्लीट रीड करना या पढ़ना वो बड़ा पसंद करते हैं, और जो है कंप्लीट रीड भी करते हैं। या जिन लोगों को बॉडी शेपर के हवाले से या वेट लूज के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो यहाँ से लेते हैं। दोस्तों जब कोई बंदा आर्टिकल रीड कर रहा हो और आर्टिकल रीड करते करते शायद आपने कभी देखा हो कि इस तरह का लिंक जो है वो आर्टिकल्स में ऐड होता है। जैसे कि दोस्तों हमने देखा था कि राइट फॉर अस वाले पेज में एक वेबसाइट ने, इसी वेबसाइट ने बताया हुआ था कि एक्सटर्नल लिंक जो है वो ऐड होता है, और ये ही लिंक जो है इसको हम बैक लिंक या इसे हम गेस्ट पोस्ट कह सकते हैं। तो दोस्तों गेस्ट पोस्ट कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने
कोई और वेबसाइट ओपन हो जाती है। इसे हम क्लाइंट वेबसाइट भी कह सकते हैं कि ये वेबसाइट देखें कि ये वेबसाइट जो है bestshepherds.com। अब इस वेबसाइट ने इस वेबसाइट पे जो है वो आर्टिकल लगवाया है, यानी कि गेस्ट पोस्ट करवाई है। अब आर्टिकल जो है ये एक मेथड है कि लोग गूगल पे सर्च करके ये जो आर्टिकल्स हैं ये सर्च इंजन में आते हैं, और जब ये सर्च इंजन में आते हैं तो जब लोग रीड कर रहे होते हैं तो 60% चांसेस होते हैं कि लोग ये ब्लू लिंक पे भी क्लिक करें या इस रेड लिंक पे क्लिक करें, इस लिंक पे क्लिक करें, उस लिंक पे क्लिक करके मज़ीद जो उनको चीज़ चाहिए वो यहाँ से ले सकें। अब दोस्तों ये जो वेबसाइट है ये शायद कोई चीज़ें सेल करती है, कोई पेपर वगैरह कोई चीज़ या कोई प्रोडक्ट सर्च करते होंगे, लेकिन ये देखिए नीचे कंप्लीट आर्टिकल भी ऐड है और नीचे एक दूसरा लिंक भी जो है वो ऐड है। ठीक है, अब गेस्ट पोस्ट हम किसको बोलेंगे कि जब एक क्लाइंट वेबसाइट एक आर्टिकल लिखवाता है किसी भी टॉपिक पे, जैसे इस बॉडी शेपर वाले का, अब ये देखें कि ये कोई प्रोडक्ट शायद कोई सेल करता होगा, अब इसका टॉपिक बॉडी शेपर है या वेट लूज के हवाले से या डाइट के हवाले से इसका टॉपिक है, तो ये उस पे कंप्लीट एक आर्टिकल लिखवाएगा और आर्टिकल राइट करवा के या किसी ऐसी वेबसाइट पे जिसकी गूगल में पहले से अथॉरिटी है, पहले से वैल्यू है, ये उस वेबसाइट पे लगाएगा, तो इसको हम गेस्ट पोस्ट बोलेंगे। गेस्ट पोस्ट इसलिए बोलेंगे कि ये जो लिंक है ये इस वेबसाइट का अपना होगा, जब इसका अपना लिंक होगा तो इसको हम गेस्ट पोस्ट कह सकते हैं, या आप इसे बैक लिंक भी कह सकते हैं कि जब एक छोटी वेबसाइट यानी कि ये जो वेबसाइट है इसने इस वेबसाइट पे बैक लिंक लिया, यानी कि इस वेबसाइट की यानी कि wowfashionlife.com की जो थोड़ी बहुत अथॉरिटी है वो इस बंदे को भी मिल रही है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं गेस्ट पोस्ट। ठीक है, यानी कि जब एक वेबसाइट किसी और अथॉरिटी वाली वेबसाइट पे आर्टिकल लगा के उसमें लिंक, आर्टिकल जो है ये सिंपल नहीं लगता, इसमें लिंक जो है एक या दो हर आर्टिकल में ज़रूर मौजूद होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि जितनी देर ये लिंक ऐड नहीं होंगे, चाहे ये वेबसाइट के अपने हैं चाहे किसी और वेबसाइट के हैं, तो ये लिंक मौजूद नहीं होंगे तो गूगल इसे वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, और इसी लिंक से क्लाइंट फ़ायदा हासिल करते हैं, और इसी लिंक को हम गेस्ट पोस्ट भी कह सकते हैं या बैकलिंक भी कह सकते हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल जब एक वेबसाइट किसी और वेबसाइट पे या अथॉरिटी वाली वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट यानी कि आर्टिकल या अपना लिंक जो है वो लगवाती है, तो इसको हम कहते हैं गेस्ट पोस्ट, यानी कि मेहमान पोस्ट है। यानी कि इस बॉडी शेपर वाले ने इस वेबसाइट पे आर्टिकल लगवाया है तो ये मेहमान के तौर पे इस पे, इसको हम बोलते हैं गेस्ट पोस्ट। अगर इस पे हम क्लिक करते तो दोबारा यही वेबसाइट यानी कि wowfashionlife.com ही ओपन होती, तो इसको हम कहते हैं ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, लेकिन ये अभी हमें पता चल रहा है कि ये गेस्ट पोस्ट है, क्योंकि अभी हमने इस पे क्लिक किया था तो नेक्स्ट हमारे सामने कोई और वेबसाइट ओपन हुई है, यानी कि ये जो आर्टिकल लगा हुआ है तो इसे हम गेस्ट पोस्ट बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, गेस्ट पोस्ट का क्लाइंट को अच्छा खासा फायदा पहुंचता है कि शायद ये जो वेबसाइट है wowfashionlife.com अब ये 1.5 अरब में से बिल्कुल टॉप पे आई है, तो शायद इसके कई हज़ार या कई लाख इसके विजिटर होंगे। और अगर फॉर एग्जांपल अगर इसका 1 लाख विजिटर है तो 1 लाख में से अगर 1000 बंदा भी इस आर्टिकल को रीड करता है और 1000 में से 300 से लेके 500 तक बंदा भी अगर इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ जाता है और इनसे चीज़ें बाय करता है, तो इससे इस बंदे को अच्छा खासा फ़ायदा पहुँचता है, यानी कि क्लाइंट को। ठीक है, और क्लाइंट जो है वो ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइट के साथ जो है वो लिंक बनाते हैं, गेस्ट पोस्ट इनकी वेबसाइट पे लेते हैं, जिससे उनको विजिटर भी मिलते हैं, उनकी सेल में इजाफा भी होता है, उनकी सेल भी बढ़ती है, और अगर इनका कोई ब्लॉग है क्लाइंट का तो इससे इनको अच्छा खासा फ़ायदा पहुंचता है। और ये ऐसी अथॉरिटी वाली और हाई क्वालिटी वेबसाइट के साथ कई सौ या कई हज़ार वेबसाइट के साथ जो है वो लिंक बनाते हैं, जिससे उनको अच्छा खासा जो है वो फ़ायदा पहुँचता है। दोस्तों हमने इस काम में एज अ फ्रीलांसर काम करना है, हमने क्लाइंट के लिए काम करना है, लेकिन हम इसके लिए जब काम करेंगे तो हमने पहले से वेंडर वेबसाइट के साथ यानी कि अथॉरिटी वाली वेबसाइट के साथ हमने लिंक कांटेक्ट करना है, इनके साथ बातचीत करनी है, इनकी वैल्यू, इनकी अथॉरिटी चेक करनी है कि जब हमारी इनके साथ प्राइस फिक्स हो जाती है तो ये जब हम इनसे बातचीत करते हैं तो ये हमारा फ़ौरन से रिप्लाई कर देते हैं, चाहे वो 1 घंटे में करें या 2 घंटे में, 5 घंटों में, लेकिन जल्दी से रिप्लाई कर देते हैं जब हमारी डील इनके साथ हो जाती है। और हम क्लाइंट के लिए बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को तलाश करेंगे, इनकी अथॉरिटी, इनकी वैल्यू भी चेक करेंगे, विजिटर भी चेक करेंगे, ताकि हम क्लाइंट को फ़ौरन से बता सकें कि इसकी गूगल में वैल्यू इतनी है, इसके विजिटर इतने हैं और इसकी प्राइस जो है वो इतनी है। ठीक है, तो दोस्तों
अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ताकि कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूंगा। दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि इन वेबसाइट्स की अथॉरिटी और वैल्यू और इनके विजिटर जो है हम कहाँ पे जाके चेक करेंगे या किस टूल पे जाके चेक करेंगे, ताकि हम अंदाज़ा कर सकें कि इस वेबसाइट की अथॉरिटी और वैल्यू जो है वो गूगल में कितनी है। दोस्तों उतनी देर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।